हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे सीयूईटी के, और आपको जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि बीएचयू डीयू और टीस का सर सोशल वर्क सीयूईटी एमएसडब्ल्यू हम 2025 में देने वाले हैं और इसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जो है ना वो पेपर पैटर्न को लेकर के फंस जा रही है। दो चीजें, जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, अभी फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, अभी जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फॉर्म भरने में आपको पेपर कोड का कंफ्यूजन रह रहा है और उसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ पेपर कोड भरना है। तो पेपर कोड सही भरोगे तभी सब्जेक्ट की बात आएगी। तो मतलब सब्जेक्ट बराबर पेपर कोड है, तो सब्जेक्ट भूल जाओ, पेपर कोड उसका याद कर लो और वही सही पेपर कोड वहां पे लिखना। अभी मैं बता रहा हूं, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पेपर कोड नोट कर लीजिएगा पेन से। ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लोगे जान बच जाएगी, नहीं तो ये कंफ्यूजन और गलत सलत फॉर्म भरोगे दोबारा एडिट होगा भी नहीं, बहुत रोना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं हूं कौन, मैं हूं अमित सिंह आर्या, आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अभी रिसेंटली यूजीसी नेट में मेरा 99.565 परसेंटाइल एनटीए द्वारा जो एग्जाम किया जाता है उसमें आया हुआ है। बीएचयू से मैंने यूजीपीजी हॉस्टल फैसिलिटी कंप्लीट किया है एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम्स को मैंने क्रैक किया है। चलिए आते हैं, अभी देखते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें हम कि हमारा बहुत ही सस्ते प्राइस में 50% ऑफ का जो ऑफर है आपके कोर्सेज का, वो अब लास्ट होने वाला है, वो फिर आपको मिलेगा नहीं और बहुत संघर्ष करोगे तभी ये ऑफर आते हैं, इसलिए कहता हूं कि आप ले लो। ये देखो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे भेज दिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दिया है, काफी सारा पीडीएफ भेज दिया है, डेली के अपडेट्स भेज देते हैं। देखो सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी। अब हम आते हैं ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले जो चेक करने वाले हैं हम वो है टिस, क्योंकि टॉप के कॉलेज से शुरू करेंगे, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। जैसे लिखोगे क्या आएगा, तो आपको टाटा लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, टाटा बाय बाय वाला नहीं, टाटा लिखोगे तो आप टिस आ जाएगा। यहां पे आपको पेपर कोड के बारे में जो कंफ्यूजन था मैं क्लियरली बता दूं, सोशल वर्क का कोई भी कोर्स ले लो, चाहे आप चिल्ड्रन एंड फैमिली मुंबई कैंपस लो, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस लो मुंबई कैंपस, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस ले लो, कुछ भी लो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, कुछ भी लो, इसमें 3 पेपर कोड दिख रहा है। अब आप कहोगे सर ये कैसा खेल है, 3 पेपर कोड का क्या मतलब है। कोई भी व्यक्ति पागल हो जाए अच्छा बैठा बैठा कि भाई 3 पेपर कोड का क्या लेना देना है। अब आप सोचो कि ये 3 पेपर कोड का क्या लेना देना हो सकता है। इनमें से 2 पेपर कोड लो या 3 पेपर कोड लो या 1 पेपर कोड लो, कोई भी ले करके एक के थ्रू भी आप एडमिशन लोगे वहां, मतलब एक में भी अगर आप भरते हो तो वहां एडमिशन हो जाएगा। आपको ऐसे समझो, आपके पास टिस में जाने के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका बेहतर नंबर लाए उससे आप टिस का फॉर्म भरो, क्योंकि टिस का अप्लाई तो करना होगा ना। तो आप किस फॉर्म के दम पे करना चाहते हो। मान लो आपने सीओ क्यूपी 11 भरा और एच यू क्यूपी 21 भी भरा है, एक में खराब नंबर आ गया तो दूसरे के बल पे आप एडमिशन ले सकते हो। समझ में आया, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको तैयारी करनी है। आप टिस के वेबसाइट पे जाओगे तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उनका अभी आया नहीं है, आ जाएगा थोड़े दिनों में, जैसे आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। टिस वाला पेपर कोड आप कंफ्यूजन दूर कर लो। दूसरा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बीएचयू और डीयू का क्यों नहीं दिख रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हो गया, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी यहां से निकल गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब क्लिक करोगे आप तो यहां आओगे, आपको एमए के सारे कोर्सेज आ रहे हैं अभी, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, हिस्पैनिक, स्टाइलिक स्टडीज, हिंदी, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आप देखो यहाँ पे बिलिस का भी सीयू क्यूपी 11 है, हालांकि एमलिब होना चाहिए था इसको। ठीक है, ये बिलीव पता नहीं क्यों उन्होंने लिख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे एमए का और सारा, फिलोसफी, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, पंजाबी, रशियन स्टडीज, उर्दू, एम कॉम, बीएड है ना, ये सब पेडागोजी कोर्सेज सब कुछ है यहाँ पे, सबके बीएड के कोर्सेज दिए गए हैं। बीएड वाले कुछ बच्चे थे जो बीएड वाले जानना चाह रहे थे, बीएड के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसका सीक्वेंस आना शुरू हो जाएगा, टेंशन आप नहीं लो। ठीक है, टेंशन आप नहीं लोगे, आपका सब काम हो जाएगा। बीएड वाले बच्चों का मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं बीएड, एमए संस्कृत, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, सीओ क्यूपी 13 है इसका। हमें देखना है सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए थोड़ा और नीचे जाएंगे हम आराम से ढूंढ रहे हैं इसलिए कि आपको भी ढूंढने का ये तरीका है। एलएलबी का यहाँ सीयू क्यूपी 11 है, एलएलएम भी दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सबका दिया हुआ है, लेकिन आपको ढूंढना है सोशल वर्क। ठीक है, तो थोड़ा आप टाइम देंगे। एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फैब्रिक डेवलपमेंट, सब कुछ देखो यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन,
ईस्ट इज जापानीज, बहुत ज़्यादा कोर्सेज है। सोशल वर्क, यहाँ सोशल वर्क का सिलेबस है HUQP21। सीधा समझो इनका सोशल वर्क का सिलेबस क्या है HUQP21 का, वो हम पहले ही बता चुके हैं, देख लेना उसको। दूसरा है, अब आ जाते हैं BHU पे। तो आप कहोगे सर BHU जरा टाइप करके दिखाइए, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है अभी तक। तो अब आ चुका है, पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब BHU आ चुका है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज इसमें भी है। सोशल वर्क पे आप आओगे MA इन मास्टर ऑफ आर्ट्स में, ठीक है, जर्मन स्टडीज आर्ट्स, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, बहुत सारे कोर्सेज है। इसमें COQP11 है। आपको बहुत सारे कोर्सेज अब मैं दिखाऊंगा, सबका BHU का सिर्फ एक ही लेना है, COQP11। आप समझ रहे हो ना। कुछ भी मास्टर ऑफ आर्ट्स में दोगे जनरल पेपर वालों का वो होगा, जैसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED का COQP11 है। क्या है भाई, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो एक ये है पेपर कोड, वो है BPED का COQP11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का COQP18 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स में संस्कृत, तेलुगु आर्ट्स, हिंदू स्टडीज, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सब आप अगर कोई और भी कोर्स है तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये बेनिफिट है। इसमें जाओगे आप नीचे तो आपको यहां दिख जाएगा बैचलर ऑफ लॉ का हो गया, मास्टर ऑफ लॉ हो गया, बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा। सीधा समझ लो COQP11 ही होगा और कुछ नहीं होगा, बट मैं आपको दिखा देता हूं। आचार्य इसमें मिल नहीं रहा, मास्टर ऑफ आर्ट्स एक्चुअली बहुत बड़ी लिस्ट है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ देखो सोशल वर्क का आ गया, दिख गया ना आपको, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स, सोशल वर्क, COQP11, तो तीनों का पेपर कोड हो गया। अब आप कहोगे सर सीट और बाकी चीजें भी बता दो, तो थोड़ा होमवर्क आपको करना है। आपको प्लेलिस्ट में, इतना काम तो मैं कर दे रहा हूँ, सब कुछ आपको दे दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग अलग वीडियो बना दो, प्लेलिस्ट में डुबकी लगाइए और सीट और सिलेबस खुद ढूंढिए, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने सीट और सिलेबस बताया हुआ है। थैंक यू सो मच।